हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। एनएमडीसी लिमिटेड इज़ एंगेज इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और अलोंग विद डायमंड। यानी कि एनएमडीसी का जो काम है वो एक्सप्लोरेशन यानी खोजना एंड प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना आयरन का डायमंड के साथ विद डायमंड। एंड सेकंड है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन एंड जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड पावर। यानी उत्पादन प्रोडक्शन यानी उत्पादन एंड सेल ऑफ मीन्स बिक्री करना स्पॉन्ज आयरन एंड विंड पावर का। एनएमडीसी का आज का प्राइस देखते हैं, उसका 5 साल का कितना रिटर्न्स आया वो देखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखते हैं। तो आज का प्राइस है 172.20 यानी कि 3 रुपीज़ 60 पैसा से, यानी 2.14% आज का ही प्राइस हाई है। 5 डेज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से 9 रुपीज़ 75 पैसा यानी 6% से हाई है। 1 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 मंथ के हिसाब से 19.15 यानी 12.15% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से अगर देखें तो 6 मंथ्स के हिसाब से 27.85 यानी कि 19.29% से हाई है। YTD के हिसाब से अगर हम देखें तो YTD के हिसाब से 36 रुपीज़ 90 पैसा यानी 27.27% से हाई है। 1 ईयर का अगर चार्ट देखें तो 1 ईयर के हिसाब से 32 रुपीज़ 60 पैसा यानी 23.35% से प्राइस हाई है। और अगर 5 साल के हिसाब से अगर देखें 5 साल के हिसाब से 37 रुपीज़ प्राइस हाई है यानी 27.37% है। अब तक तो ये शेयर अच्छा खासा लग रहा है। चार्ट भी अगर हम देखेंगे, एक ही दिन का अगर चार्ट देखेंगे कि मार्केट जब भी ओपन हुआ था तभी 167.50 था और अभी का प्राइस है 172.20 यानी एक ही प्राइस नीचे से ओपन होके प्राइस अभी 172.20 है। कंपनी BSE NSE दोनों में है। मार्केट कैपिटल है 50,187 करोड़। स्टॉक P 4.89, ROC 29.6%, करंट प्राइस 171, बुक वैल्यू 121, ROCE 21.8%, हाई 213,125, लो प्राइस, डिविडेंड 8.59% एंड बुक वैल्यू 1। प्रोस की बात करें तो कंपनी ने जो कर्जा था वो कम किया है। कल कंपनी ऑलमोस्ट कर्जे से मुक्त है। फिर गुड डिविडेंड 8.64% दिया है स्टॉक के ऊपर, शेयर्स के ऊपर। फिर कंपनीज एक्सपेक्टेड गुड मीन्स के कंपनी ये क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वैसा कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 19.78% ओवर लास्ट। कंपनी ने आगे लास्ट 5 साल में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 19.78%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 39.13। कंपनी ने 39.39% के अप्रोक्स के हिसाब से हेल्दी डिविडेंड का मेंटेन बुक किया है। अगर माइनस पॉइंट देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -11.64%। यानी प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होल्ड किए थे, जो उन्होंने अपने पास रखे थे, उसमें से 11.64% उन्होंने कम किए हुए हैं। वो आगे हम देखेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखते हैं उसका क्वार्टरली प्रॉफिट। अगर पहले सेल्स की बात करें तो सेल्स दिसंबर 20 में 4355, मार्च 21 में
48, जून 21 में 6512, सितंबर 21 में 6794 और दिसंबर 21 में 5874। यानी कि ये आगे के मुकाबले में दिसंबर क्वार्टर में सेल कम हुआ है। फिर अदर इनकम की बात करें तो दिसंबर 21 में 106, मार्च 21 में 87, जून 21 में 144, सितंबर में 89 और अभी अदर इनकम बड़ी है 153 रुपीज़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2158, दिसंबर 20 2836, मार्च 21, जून 21 में 3186, सितंबर में 2326 और दिसंबर में देखेंगे तो 2050। यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले के मुकाबले यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर्स भी 7.05 डिविडेंड दिसंबर में था, 9.68 मार्च में था, मार्च 21 में, जून 21 में 10.87, सितंबर में 7.94 और दिसंबर में 6.99। यानी अर्निंग पर शेयर्स भी कम हुआ है। अभी चलो हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली के हिसाब से तो देखा जाए तो सेल्स कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। अभी हम ईयर के हिसाब से देखते हैं ईयर के हिसाब से सेल्स कितना बढ़ा है कि नहीं। ईयर के हिसाब से देखेंगे तो मार्च 20 में 11,699 और मार्च 21 में 15,370। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6002 मार्च 20 में और मार्च 21 में 8790। अदर इनकम मार्च 20 में 417 और मार्च 21 में 351। मीन्स के 417 मार्च पिछले साल मार्च 20 के सामने अदर इनकम मार्च 21 में कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट बढ़ा है मार्च 20 में 3573 और प्रॉफिट बढ़ के 6277 को ये मार्च 21 में हुआ है। यानी कि मार्च 21 में सेल्स भी अच्छा हुआ है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो 45% डिविडेंड दिया है मार्च 20 में और 36% डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पे आउट। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो 11.67 मार्च 20 और मार्च 20 में था और मार्च 21 में 21.42% था। बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 20 में 306 था शेयर कैपिटल, मार्च 21 में 293 और सितंबर में 293। रिजर्व की बात करें तो मार्च 20 में 27,367 रिजर्व्स बढ़ के 29,591 मार्च 21 में और अभी अच्छा खासा रिजर्व है 35,110। बोरोइंग की बात करें, लोन्स बोरोइंग मार्च 20 में 566 था जो मार्च 21 में बढ़ के 1994 हुआ और अभी सितंबर में देखेंगे हाफ ईयरली तो 155। यानी अच्छा खासा लोन्स पे किया है ऐसा दिख रहा है। फिक्स असेट्स की बात करें तो फिक्स असेट्स का मार्च 20 में 3810, मार्च 21 में 3933 और अभी 3961 है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 910 मार्च 20 में, मार्च 21 में 875 और अभी सितंबर क्वार्टर में 144 है। अदर एसेट्स भी देखेंगे तो 11,045, 14,964 मार्च 21 में और 19,318।
आइए देखते हैं शेयर होल्डिंग का। जो शेयर जो होल्ड किया था वो कम किया है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 72.28 था, जो अभी दिसंबर 21 में 60.79 है। FIIs की बात करें तो 5.32% है और शेयर्स। DIIs के पास 21.84% है और पब्लिक के पास 12.05% शेयर्स हैं। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाय ऑर्डर्स है 82.83%, सेल ऑर्डर है 17.17%। एक्सपर्ट्स रेटिंग के हिसाब से बाय 75% है, होल्ड 20% है और सेल्स 5% है। तो हमने पूरा NMDC लिमिटेड का पूरा स्टडी किया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा चेक किया है। तो ये शेयर्स बाई करने के हिसाब से तो अच्छा है, हालांकि इतना स्लोली ग्रोथ हो रहा है, एक झटके में इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोली एंड अच्छा मूवमेंट है, ऐसा दिख तो रहा है शेयर्स में। तो आपको अगर मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।